दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहां पर स्टेट एटलस उत्तर प्रदेश राज्य के यानी पिछले एक हफ्ते वे कौन सी खास खबरें थी जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के मानचित्र में जानना या उनसे संबंधित तथ्यों को समझना हमारे लिए जरूरी है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे प्रश्नों को। और आज के एपिसोड में सबसे पहले देखेंगे हम हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेट एटलस उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो पिछले एपिसोड में आपसे प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है। हमारे ऑप्शन थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया था। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसके लिए हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को कि वह किन किन राज्यों से लगती है, तब आप बता पाएंगे कि इनमें से सही जवाब क्या है। आइए देखते हैं। मैप के बारे में बात करें तो देखिए, यह है उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी सीमा के संदर्भ में आप देखिए, हमारे ऑप्शन के मुताबिक यदि हम देखें तो इसकी एक सीमा पूर्वी क्षेत्र से देखिए बिहार से लगती है, वहीं इसकी एक सीमा झारखंड से लगती है, एक सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है और बहुत अधिकांश सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अपनी एक ओर से देखिए, ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ साथ राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देखिए, इतने स्टेट के साथ और एक आपने देखा दिल्ली के साथ भी यह सीमा साझा करता है। हम ऑप्शन की बात यदि करें तो ऑप्शन में देखिए सभी स्टेट हैं, यानी यह मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, यह छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। यह बिहार के मामले में देखिए पूर्व से बिहार से सटा हुआ है, वहीं सोनभद्र से सबसे निचले हिस्से में यह छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। देखिए, यह है सोनभद्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे निचला जिला माना जा सकता है और ये देखिए छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है ना। तो यहाँ पर सोनभद्र के साथ ये छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश में हमें पता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में जो हम बात करते हैं तो वो वही क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, किससे नहीं लगती है के संदर्भ में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न के संदर्भ में यदि हम बात करें तो प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है चित्रकूट, गोंडा, सोनभद्र, वाराणसी। अभी हमने एक जिले के बारे में चर्चा की, वह कौन सा जिला है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। हमने बात की थी अभी किसके बारे में, सोनभद्र के बारे में। देखिए, सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का हमने चर्चा की थी कि सबसे दक्षिणतम जिले के रूप में भी इसे जाना जाता है, यह है सोनभद्र। और सोनभद्र ही वह जिला है जहां पर रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है। यानी रिहंद बांध परियोजना किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से संबंधित है और यह रिहंद नदी पर बनाई गई है। ठीक है, आइए इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। एक और मैप में यदि हम चर्चा करें रिहंद डैम के बारे में तो देखिए, यहाँ पर यह जो नदी प्रवाहित हो रही है यह रिहंद नदी है और रिहंद नदी पर ही बनाया गया है रिहंद डैम, जो कि पिपरी में है। और यदि जिले के संदर्भ में हमने बात की अभी तो किस जिले में है, देखिए रिहंद रिवर, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सबसे निचला जिला है, माफ कीजिएगा सबसे निचला जिला है सोनभद्र। इसी में बनाई गई है रिहंद डैम परियोजना। तो यदि इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सोनभद्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक, क्योंकि यह परियोजना यहीं पर बनाई गई है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में सही है और है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक काफी बड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है। और इसके संदर्भ में यदि हम बात करें कथनों के संदर्भ में तो क्या लिखा है, यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को मेरठ से जोड़ता है। और दूसरा, गंगा एक्सप्रेसवे NH 334 के पास से शुरू होकर NH 19 के पास समाप्त होता है।
दरअसल इस प्रश्न के बारे में यदि हम चर्चा करें, कूट क्या लिखे हुए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। देखिए यह प्रश्न किसके संदर्भ में है? गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में। यह बात बिल्कुल सही है कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को एक दूसरे से जोड़ने के संदर्भ में ही शुरू किया जा रहा है। प्रयागराज के कौन सी नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होगा? प्रयागराज के पास यह NH-19 से कनेक्टेड होगा और मेरठ के पास यह NH-334 या 334 के साथ यह कनेक्टेड होगा और इन दोनों नेशनल हाईवे को कनेक्ट करके एक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि प्रयागराज को किससे? मेरठ से, या मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। तो इस प्रश्न के बारे में या गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब आइए इसे देख लेते हैं मैप में, और मैप में देखकर आप इन दोनों ही कथनों की पुष्टि कर सकेंगे। सबसे पहले बात करें, क्या यह सचमुच प्रयागराज को मेरठ से जोड़ता है? तो देखिए इसका एक बिंदु है यह, जो कि प्रयागराज से शुरू हो रहा है और इसके बाद यह आगे बढ़ता हुआ देखिए कहां जाता है? मेरठ तक। यानी यह मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करने वाला एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। और इस एक्सप्रेसवे की यदि हम बात करें तो देखिए यह प्रयागराज के नेशनल हाईवे 19 जो कि आगे बढ़ता जा रहा है और अंत में देखिए यहां से 34 से होकर ये मेरठ पर 334 नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में सही है और है? कथन क्या है? कथन है यह टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले में स्थित है और दूसरा कथन है 2015 में इसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि बात करें हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के संदर्भ में, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल या टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। अब बात करें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसके बारे में यदि हम पहले कथन पर गौर फरमाएं, दरअसल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ही स्थित है। यानी यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि इसे उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है उसके बफर जोन के रूप में ही बनाया गया था। कब? वर्ष 2015 में। ठीक, तो यहाँ दोनों ही कथन अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। अब आइए देख लेते हैं कि बिजनौर की लोकेशन कहां पर है और आप यह भी देख पाएंगे कि क्या बिजनौर की एक सीमा उत्तराखंड से लगती है, क्योंकि उत्तराखंड का फेमस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में ही अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। आइए देखते हैं मैप में। यह है उत्तर प्रदेश का मैप और उत्तर प्रदेश के मैप में यदि बिजनौर की बात करें तो देखिए यह है बिजनौर की लोकेशन और आप देख पा रहे होंगे बिजनौर अपने एक ओर से उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है। यानी बिजनौर में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ जिम कॉर्बेट जो स्थित है दोनों का, इसका बफर जोन कहलाएगा। किसका? जिम कॉर्बेट का बफर जोन है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पर है? बिजनौर में स्थित है। यानी दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं कि बिजनौर अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए बिजनौर की यदि हम बात करें, यह है बिजनौर, तो यह मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? हमारे ऑप्शन है वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर। देखिए यदि आपको बताना है कि हरदोई उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रमंडल हैं। प्रमंडल यानी डिवीजन के संदर्भ में हम यह बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने डिवीजन हैं और फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन से जिले किस डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको इन चारों डिवीजन के बारे में पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हरदोई की लोकेशन की उत्तर प्रदेश के मैप में कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाएं कि हरदोई इनमें से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप को। तो यह है उत्तर प्रदेश का मैप और जिसमें हरदोई की लोकेशन हम देखें तो देखिए यह है हरदोई। और आप मैप में देखिए सबसे नजदीक इसके कौन सा शहर है। यदि आप प्रमंडल के संदर्भ में बात करें तो है लखनऊ। तो आप
आसानी से बता पाएंगे कि किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत। कब? जब आपको पता होगा कि लखनऊ नामक एक प्रमंडल उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप उत्तर प्रदेश के प्रमंडल के बारे में जानकारी रखें। तो आइए देखते हैं हरदोई को कि अन्य प्रमंडल वाले मैप में यह कहां पर है। यहां थी हरदोई की लोकेशन और देखिए ब्लू कलर लखनऊ प्रमंडल को दर्शा रहा है, यानी हरदोई कहां पर है? लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत है। लखनऊ प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरदोई के अलावा 5 और जिले कौन से हैं जो लखनऊ प्रमंडल में स्थित हैं। आइए देखते हैं हरदोई को कि हरदोई अन्य जिलों के साथ, यानी वे कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरदोई एक ओर से सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इसकी बहुत छोटी सी सीमा कानपुर नगर, उन्नाव और लखनऊ के साथ लगती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हरदोई जिला लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है और आप इनमें से शेष प्रमंडल को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर हरदोई की लोकेशन है इनमें से तीनों प्रमंडल में से किसी प्रमंडल का भी आसपास से इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर 4 स्थानों को A, B, C और D द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसको सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया? ऑप्शन है बिजनौर, लखीमपुर, आगरा, कुशीनगर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बिजनौर। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बिजनौर के बारे में चर्चा की थी। बिंदु ए कहां पर है? यहां, और बिजनौर बिल्कुल यही है। ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है। इसकी लोकेशन है यह। आइए देख लेते हैं मैप में ये सही है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन में है, यही लखीमपुर खीरी है। यहाँ ए है जो कि बिजनौर की लोकेशन है। ध्यान से देख लेते हैं क्या इस मैप में यह सही है। तो ए और यहाँ पर था क्या? लखीमपुर खीरी। तो यह भी बिल्कुल सही लोकेशन में दर्शाया गया है। तीसरा है आगरा। यदि हम मैप में देखें आगरा की लोकेशन के संदर्भ में कि आगरा कहां पर है, तो यह है मैप, और इसमें यदि हम आगरा को देखना चाहेंगे, देखिए तो यहां पर है आगरा। यह तो आपने देख लिया ध्यान से, आगरा की लोकेशन कहां पर है? कॉर्नर में, इसमें छोटा सा हिस्सा इसका बाहर की ओर निकला हुआ है, यानी यह है आगरा की लोकेशन सी। लेकिन इसके ठीक ऊपर वाले जिले को लिख दिया गया है सी ऑप्शन, जो कि यहां पर है, जो कि आगरा की लोकेशन नहीं है। किसकी लोकेशन है? मथुरा की। देखिए यहां पर लिखा है ना सी। यदि हम मैप में देखें, ब्लैंक मैप में देखिए यहां पर सी है पहले से, जबकि आगरा यह है। तो यहां पर आगरा को सही लोकेट नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। डी है कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में सबसे कॉर्नर वाला जिला है। यह बिल्कुल सही है कि यह कुशीनगर की लोकेशन है। कुशीनगर, यह लोकेशन किसकी है? लखीमपुर की। लखीमपुर खीरी। यह है बिजनौर। यह है आगरा। और जो लोकेशन यहाँ पर गलत इंडिकेट कर दी गई थी आगरा को मानकर, वह है मथुरा। ठीक, ऑप्शन क्या है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी आगरा। ठीक है, इसे आप मैप में ठीक से देख लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई जोन के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, भाबर और तराई जोन के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। पूछा क्या जा रहा है? सही नहीं है। कथन क्या है? इसका एक हिस्सा नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है, और दूसरा इस क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, पीलीभीत, वाराणसी, चित्रकूट आदि जिले आते हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले देखते हैं मैप में भाबर और तराई जोन की लोकेशन को कि यह कहां पर है। तब आप आसानी से बता पाएंगे क्या यह सचमुच नेपाल के साथ एक हिस्सा साझा कर रहा है, और क्या सचमुच सहारनपुर, पीलीभीत, वाराणसी और चित्रकूट ये चारों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखते हैं मैप में। यह है उत्तर प्रदेश का जोन वाइज मैप, जिसमें यदि हम भाबर
और तराई जोन की बात करें तो यह जो क्षेत्र है यह है भाबर और तराई जोन वाला क्षेत्र। ऊपर वाला हिस्सा यह भाबर वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक, इसके नीचे वाले ये जिले जो हैं ये तराई जोन वाले हिस्से कहलाते हैं नीचे, तो इसे ही भाबर और तराई जोन वाला क्षेत्र कह दिया जाता है। देखिए इसमें हम यदि बात करें वाराणसी की तो इसकी लोकेशन यहाँ आसपास है, ठीक, वहीं चित्रकूट की लोकेशन यहाँ पर है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर सहारनपुर और पीलीभीत ये दो जिले तो आते हैं तराई वाले क्षेत्र में, यहाँ पर है पीलीभीत, यहाँ पर है सहारनपुर, लेकिन वाराणसी और चित्रकूट तराई या भाबर जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये किस जोन के अंतर्गत आते हैं? देखिए यहाँ पर यदि हम चित्रकूट की बात करें तो यह बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आता है, जबकि यदि हम वाराणसी की बात करें तो यह विंध्यन जोन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह भाबर और तराई जोन के अंतर्गत ना तो चित्रकूट आ रहा है ना ही वाराणसी। तो दूसरा कथन गलत है और पहला कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल दो कथन क्या है? सही नहीं है। ठीक है, इससे आपने मैप में भी देख लिया और ध्यान से देख सकते हैं आप इस मैप को और याद कर सकते हैं, क्योंकि जोन से संबंधित कोई भी सवाल उत्तर प्रदेश में फ्रेम किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से नहीं मिलती है? हमारे ऑप्शन है यमुना, गोमती, सोन, रामगंगा। तो आइए देख लेते हैं यमुना, गोमती, सोन और रामगंगा को, इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा नदी से नहीं मिलती है। देखिए यह है रामगंगा, ठीक, और यह जो प्रवाहित होकर आ रही है यह है यमुना नदी। गोमती नदी के संदर्भ में बात करें तो देखिए यह है गोमती नदी जो ऐसे प्रवाहित होकर आगे बढ़ रही है, फिर यह गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यह है यमुना नदी भी आकर गंगा नदी से मिल जाती है, गोमती नदी भी गंगा नदी से मिल जाती है, रामगंगा नदी भी आकर आगे गंगा नदी से मिल जाती है। यदि आप चौथे ऑप्शन की बात करें जो कि है सोन नदी, तो देखिए सोन नदी यह है, सोन नदी, रिहंद नदी, फिर ये आगे बढ़ती है झारखंड के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड की, फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो सोन नदी यहाँ गंगा नदी से आकर नहीं मिलती है। तो सोन नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, सोनभद्र के बाद यह झारखंड के थोड़े से हिस्से से होकर बिहार में प्रवेश करती है और फिर ये बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है। जबकि हमारे प्रश्न में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सोन नदी, क्योंकि सोन नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से नहीं मिलती, बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है, जबकि यमुना, गोमती और रामगंगा अंततः गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह प्रश्न फ्रेम किया गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड जोन में शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है महोबा, बांदा, चित्रकूट, उन्नाव। सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि बुंदेलखंड जोन कहां पर है, कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इस जोन में शामिल हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं बुंदेलखंड जोन के बारे में। यह है बुंदेलखंड जोन या क्षेत्र से संबंधित मैप, जिसमें उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में बात करेंगे और मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों के जिलों को मिक्स करके बनाया गया है बुंदेलखंड जोन, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। वहीं पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और दतिया, ये 6 जिले मध्य प्रदेश से शामिल किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ये मिलकर ही बनाते हैं बुंदेलखंड जोन या बुंदेलखंड रीजन। तो आपने देखा इसमें कौन सा जिला है जो हमारे ऑप्शन के मुताबिक शामिल नहीं है? उन्नाव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि महोबा, बांदा और चित्रकूट ये तीनों जिले शामिल हैं। देखिए चित्रकूट, बांदा और महोबा ये तीनों जिले शामिल हैं बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत। वही देख लेते हैं उन्नाव की लोकेशन। तो देखिए उन्नाव है ये, जबकि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी वाली लोकेशन, ललितपुर वाली लोकेशन यह है जालौन। ठीक है, तो उन्नाव थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और यह बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और प्रश्न है,
समन पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहां स्थित है? हमारे ऑप्शन है पीलीभीत, मैनपुरी, वाराणसी या सोनभद्र। समन पक्षी अभ्यारण्य, इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है और आपके जवाब यह निर्धारित करते हैं कि आप इस एपिसोड को कितनी बेहतर तरीके से देखते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।